दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में मोतीबा कहते हुए नजर आती है कि उनकी पूजा करने की वजह से राही पर आने वाली बला जो है वो टल गई है। और तभी यहाँ पर प्रेम भी उनकी बात से सहमत होता है और मोहित का धन्यवाद करता है। और तभी यहाँ पर अनिल जो है वो मोहित से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो पराग यहाँ पर पुलिस को बुलवाने के लिए बात करता है ताकि उन गुंडों को सबक सिखाया जा सके। लेकिन राही कहती है कि उन्हें भी नहीं पता है कि वह कौन थे। तो राही जो है वो कोठारी परिवार को बताती है कि मोहित जो है वो शहर में नया है, इसीलिए जब तक उसे रहने की कोई जगह नहीं मिलती वह उनके साथ ही रहेगा। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो सहमत हो जाती है और कहती है कि ये घर जो है वो प्रेम और राही का भी है, इसीलिए मोहित जो है वो यहाँ पर रुक सकता है। तभी वहाँ पर अनिल जो है वो मोहित से उसके शहर के बारे में पूछता है और जैसे ही मोहित बताता है कि वह वासाड़ से है तो ख्याति यहाँ पर घबरा जाती है। इसके बाद यहाँ पर मोहित जो है वो घर को देखता है, तभी वह श्रीनाथ जी की मूर्ति देखता है और कहता है कि श्रीनाथ जी की इतनी भव्य मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। तो प्रेम कहता है कि तुम भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। तो प्रेम यहाँ पर मोहित की चलने में मदद करता है और उसे मंदिर तक लेकर जाता है। तो मोहित यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेता है और आते समय संतुलन बिगड़ने की वजह से वह पराग और ख्याति के पैरों में गिर जाता है। और पराग कहता है कि संभाल कर बेटा, लेकिन यहाँ पर ख्याति के चेहरे में तो हैरानी और परेशानी होती है। तभी वहां पर मोहित जो है वो पराग से कहता है कि मैंने बचपन से आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। आज आपने मुझे बेटा कहा और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो मोहित से आराम करने के लिए कहता है और वह राही के साथ काम पर चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राघव की माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव की माँ जो है वो कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने की बात करती है, जिससे कि राघव जो है वो घबरा जाता है और उसकी माँ बताती है कि वह उसके लिए प्रार्थना करने जा रही है और उसे घर पर ही रुकने के लिए कहती है। तो राघव जो है वो डरता है कि वह अकेला कैसे रहेगा। अनुपमा उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है और अपने जीवन के संघर्षों की कहानी बताती है और वह उसे दोबारा जीने की वजह खोजने के लिए कहती है। तो राघव को डर है कि जब लोग उसकी असली सच्चाई जानेंगे तो वह उससे नफरत करने लगेंगे। वह दुखी होकर कहता है कि वह निर्दोष होते हुए भी जेल में रहा और अब उन लोगों से नहीं लड़ सकता जिन्होंने उसे झूठा फंसाया। राघव की माँ जो है वो अनुपमा से गुजारिश करती है कि वह उसके बेटे को जीना सिखाएं। और दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे जो है वो गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो मोहित पर शक करता है और वह कहता है कि हम बिना जान पहचान के किसी को भी ऐसे घर में कैसे रख सकते हैं। तो मोतीबा यहाँ पर गौतम से सहमत होती है और लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि हम प्रेम के फैसले को मना भी नहीं कर सकते। तो मीता कहती है कि घर में इतनी महंगी ज्वेलरी है और हमें थोड़ा सा तो सोचना चाहिए मोतीबा। तो तभी वहां पर मोतीबा कहती है कि राही भी अनुपमा की तरह ही समाज सेवक है। पराग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे घर की सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो पराग इस बात से खुश होता है कि कम से कम प्रेम इस घर में अपने अधिकार जताने लगा है। तो मोतीबा यहाँ पर मोहित को लेकर चिंता जताती है और कहती है कि वह सिर्फ एक मेहमान बना रहे, कोई मुसीबत ना बने। इसके बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो परेशान होकर किसी को फोन करती है लेकिन वह फोन नहीं उठाता। तभी यहाँ पर मोहित जो है वो गलती से ख्याति के कमरे में आ जाता है और दोनों के बीच में एक अजीब सा तनाव होता है। और वहीं हमें सीरियल में आगे दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से चिंता व्यक्त करती है और उसे सही सलामत देखकर भगवान को धन्यवाद करती है। इसके बाद यहाँ पर राही कहती है कि आपने राघव को उसके माँ से मिलवाया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जो है वो राघव से दूर रहिए। इसी बीच यहाँ पर प्रेम को एक कॉल आता है और जिससे कि वह हैरान हो जाता है और राही के पूछने पर प्रेम बताता है कि पुलिस ने पता लगा लिया है कि राही पर हमला किसने किया था। तो अनुपमा पूछती है कि वह कौन है। तो प्रेम बताता है कि राही पर हमला जो है वो जेल से भागे हुए कैदी ने किया है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा कहती है कि मैं उस दिन जेल में ही थी, लेकिन वहां से तो कोई भी कैदी जेल से नहीं भागा था। तो प्रेम कहता है कि शहर में बहुत सारी जेल हैं और यह किसी दूसरी जेल के कैदी का किया हुआ होगा। यह सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को लेकर परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो मोहित से कहता है कि वह घर के हीरे देखकर मन में लालच ना करे। तो मोहित कहता है कि मेरे मन में तो कोठारियों के लिए सिर्फ सम्मान है। और तभी वहां पर मोहित बताता है कि वह पराग के काम से काफी ज्यादा प्रेरित है और उनसे मिलकर वो खुद को जो है वो लकी मानता है। तभी वहां पर मोहित जो है वो गौतम से कहता है कि वह पराग की कंपनी में नौकरी चाहता है। तो गौतम कहता है कि इस घर में कैमरे लगे हुए हैं तो किसी चीज को हाथ मत लगाना। यह कहकर वह चला जाता है। जाने के बाद यहाँ पर मोहित कहता है कि मैं हाथ लगाने नहीं बल्कि हक जमाने के लिए आया हूँ। तभी हमें 2 दिन के बाद यहाँ पर हम प्रेम और राही को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों योगा करते हुए नजर आते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक भी करते
जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी वहां पर बादशाह आ जाता है और प्रेम बादशाह को डांटता है और उसके पीछे भागता है। लेकिन राही जो है वो बादशाह का पक्ष लेती है और दोनों मिलकर प्रेम को छेड़ते हैं। तो प्रेम ये देखकर मन ही मन खुश होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मीता को पता चलता है कि ख्याति जो है वो प्रेम के लिए नवरात्रि का व्रत रख रही है और तभी ये बात जो है वो मोहित भी सुन लेता है। और उसके बाद यहाँ पर मीता जो है वो ख्याति से पूछती है कि क्या उसने कभी अपने बच्चे की ख्वाहिश की थी। लेकिन यहाँ पर ख्याति जवाब देती है कि वह प्रेम और प्रार्थना के साथ ही खुश है। तो मोहित इस बीच जो है वो सच जानकर पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में अपने हाथ में कांच का गिलास तोड़ देता है। ये देखकर यहाँ पर ख्याति परेशान होती है और मोहित कहता है कि आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे आपका अपना खून बह रहा हो। तो ख्याति पूछती है कि क्या कहा। फिर वहां पर मोहित कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं दवाई लगा लूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव से मिलने का फैसला करती है, लेकिन जानकी उसे चेतावनी देती है कि वह राघव पर इतनी जल्दी भरोसा ना करें। अनुपमा कहती है कि वह इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहती है। तो इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो नवरात्रियों की बात करती है और इस त्योहार के लिए काफी ज्यादा उत्साहित होती है। दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे कोठारी हाउस में मोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहित जो है वो सबको कहता है कि अब वह जाना चाहता है, उसने होटल में रूम बुक कर लिया है तो अब वो वहीं रहेगा। तो तभी वहाँ पर प्रेम और राही जो है उसे रुकने के लिए कहते हैं कि जब तक उसे रहने के लिए घर नहीं मिल जाता तब तक वो यहीं रहे। तो इसी बीच यहाँ पर पराग को ऑफिस से कॉल आता है जिससे वह परेशान हो जाता है और मोतीबा के पूछने पर पराग बताता है कि उनके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया है और वह अब कई महीनों तक काम पर नहीं आ सकेगा। तो अनिल कहता है कि उनका इलाज जो है वो हम करवा देंगे, लेकिन अब जो है वो उनका काम कौन संभालेगा। तभी यहाँ पर ख्याति कहती है कि अगर इजाजत हो तो मैं काम संभाल सकती हूँ जैसे मैं पहले संभालती थी, लेकिन यहाँ पर मोतीबा उसे मना कर देती है। तो तभी वहाँ पर मोहित कहने लगता है कि मैं जो हूँ वो बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने सीए के अंडर ट्रेनिंग भी ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका काम संभाल सकता हूँ, आप मुझे जॉब पर रख लीजिए। अगर मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे निकाल दीजिएगा। थोड़ा सोचने के बाद यहाँ पर पराग कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मोहित यहाँ पर खुश होता है और पराग को धन्यवाद कहता है। प्रेम और राही जो है वो मोहित को बधाई देते हैं और कहते हैं कि अब वह यहीं रहेगा। सभी खुश होते हैं। तभी यहाँ पर बासा जो है वो चिल्लाकर प्रेम को बुलाता है और सभी यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेम के सामान को किसी ने आग लगा दी होती है और उसका सामान जल रहा होता है और प्रेम यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश करता है और सभी घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर आग बुझाने के बाद प्रेम अपने पसंदीदा सामान को जला हुआ देखकर भावुक हो जाता है और गार्ड्स बताते हैं कि बाहर से तो कोई अंदर ही नहीं आया। तो मोतीबा कहती है कि इसका मतलब किसी घर वाले ने ही ऐसा किया है। अनिल यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को चेक करने की बात करता है और तभी देखता है कि कैमरे के सामने गुब्बारे लगे हुए होते हैं और राही कहती है कि कहीं ये उसी आदमी का तो काम नहीं है जिसने मुझ पर हमला किया। और फिर वह कहने लगती है कि लेकिन वह प्रेम का सामान क्यों जलाएगा। तो प्रेम इससे काफी ज्यादा दुखी होता है और मोहित यहाँ पर चुपचाप पीछे से ये सब देखता है। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो राधा को नवरात्रि पर ड्रेस गिफ्ट करती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। तो राधा यहाँ पर परी को धन्यवाद कहती है। इसके बाद यहाँ पर सभी जो है वो पूजा करने की तैयारियां करते हैं और अनुपमा सोचती है कि पूजा के बाद वह राघव से मिलकर आएगी। इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलेगा कि राघव के घर पर एक गुस्साई भीड़ जो है वो हमला करते हुए आती है और लोग राघव को पीटने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर अनुपमा उसे बचाती है और लोगों का सामना करती है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर राघव ने ऐसा क्या किया है जो कि लोग जो है वो इससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो बिल्कुल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।